सबसे पहले हम मिडिल लमीला के बारे में बात करेंगे। मिडिल लमीला के बारे में, दो सेल के बीच में जो लेयर रहता है उसे मिडिल लमीला कहते हैं। ये दो सेल को चिपकाने का काम करता है। जिस तरह स्टूडेंट्स आपको समझाने के लिए बता रहे कि दो ईंट है, बीच में जो सीमेंट का काम होता है, दो ईंट को या दीवार में जो ईंट उपयोग होता है उसको चिपकाने का जो काम करता है वही काम मिडिल लमीला करता है, मिडिल लमीला करता है। और आपको हम फिगर से समझा रहे हैं मिडिल लमीला के बारे में कि सबसे पहले प्राइमरी सेल वाल है। प्राइमरी सेल वाल क्यों कहते हैं कि सबसे पहले बनता है, सबसे फर्स्ट में, इसलिए प्राइमरी सेल वाल कहते हैं। उसके बाद सेकेंडरी सेल वाल बनता है। प्राइमरी सेल वाल के अंदर की तरफ सेकेंडरी सेल वाल बनेगा। सेकेंडरी सेल वाल में S1 S2 S3 नाम यहाँ स्टूडेंट्स देख रहे हैं, तो आपको हम एक एक करके समझा रहे हैं। जो सबसे फर्स्ट नंबर पर है उसको हम S1 का है, उसके बाद जो बनता है उसको S2 का है, उसके बाद जो बनता है S3 का है। सेकेंडरी सेल वाल में मल्टीलेयर है और दो सेल को जो चिपकाता है उसे मिडिल लमीला कहते हैं। और दो ईंट के बीच में जो सीमेंट का काम है वही दो सेल के बीच में मिडिल लमीला का काम है। वो दो सेल को चिपकाने का काम कर रहा है। आपको हम मिडिल लमीला के बारे में और अधिक समझा रहे हैं कि कॉमन लेयर बिटवीन टू सेल, दो सेल के बीच का एक कॉमन लेयर है प्लांट सीमेंट। ये दो सेल को चिपकाने का काम करता है, इसलिए हम इसको प्लांट सीमेंट कहते हैं। अभी आपको समझाया है स्टूडेंट्स बच्चों कि दो ईंट के बीच में जो सीमेंट का काम करता है चिपकाने का, वही काम जो है ना ये मिडिल लमीला का काम है। और ये बना किसका है? द कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट। ये कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट का बना हुआ, लेकिन अधिक अमाउंट में, अधिक मात्रा में इसमें कैल्शियम पाया जाता है। अमाउंट ऑफ कैल्शियम इज मोर, अधिक अमाउंट में कैल्शियम पाया जाता है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन उठेंगे कि मिडिल लमीला में सबसे ज़्यादा अमाउंट किसका पाया जाता था? कैल्शियम। स्टूडेंट टिक लगाएंगे। उसके बाद जो है सो कंपोस्ट किसका है, किसका बना हुआ है, तो आपको कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट या पैक्टीन भी कहीं कहीं आता है, तो आप आंसर लगा सकते हैं। दो सेल को चिपकाने वाले लेयर को हम मिडिल लमीला कहते हैं। सबसे पहले प्राइमरी सेल वाल बनता है, उसके बाद सेकेंडरी सेल वाल बनता है। सेकेंडरी सेल वाल में S1 S2 S3 लेयर है। इसका नाम इसलिए सबसे पहले जो है नंबर के हिसाब से S1 दिया गया है, जो सबसे फर्स्ट में सेकेंडरी वाल, फिर उसके अंदर S2 दिया गया, नंबर के हिसाब से S1 S2 रखा गया। ये मल्टी लेयर है, मल्टी लेयर होने का यहाँ से आपको क्वेश्चन आने का संभावना है। यहाँ से 3 नंबर पॉइंट जो है आपका कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम एंड पैक्टेट, ये आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। और उसके बाद किसका अमाउंट सबसे ज़्यादा है? मोर अमाउंट कैल्शियम आपको ध्यान रखना है। और ये भी पूछ सकता है कहीं कहीं आपको ये कॉमन लेयर बिटवीन टू सेल, तो आपको मिडिल लमीला के ये सब टोटल पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, आ सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। तो आप इसके बाद हम प्राइमरी सेल वाल, सेकेंडरी सेल वाल, प्राइमरी सेल वाल और सेकेंडरी सेल वाल के बीच में डिफरेंस का हम बातचीत कर रहे हैं स्टूडेंट्स, बता रहे हैं आपको। सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी सेल वाल और सेकेंडरी सेल वाल। ये थिन होता है, ये थिक होता है। प्राइमरी सेल वाल देखिए, ये बाहर वाली लेयर है प्राइमरी सेल वाल, ये थिन है। सेकेंडरी सेल वाल थिक है। थिक है क्योंकि इसमें मल्टी लेयर होता है, तो थिक होता है मल्टी लेयर के कारण। ये S1 S2 S3 आपको बताया है। उसके बाद ये इसमें प्राइमरी सेल वाल में इलास्टिक प्रेजेंट रहता है, मतलब इलास्टिसिटी प्रेजेंट रहता है। इलास्टिसिटी क्यों प्रेजेंट रहता है? क्योंकि इसमें ग्रोथ का कैपेसिटी होता है, कैपेबल ऑफ ग्रोथ है। और सेकेंडरी सेल वाल जो है रिजिड होता है। रिजिड होता मतलब हार्डनेस नेचर होता है इसका। अभी आपको हम बता रहे हैं, सबका मतलब डिटेल बताएंगे। ये थिन क्यों होता है, इसमें ग्रोथ कैपेसिटी क्यों है, ये रिजिड क्यों है, एक एक करके हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। सबसे पहले कंपोज्ड ऑफ, अब यहाँ कंपोज्ड ऑफ मतलब प्राइमरी सेल वाल जो है सेलुलोज का बना है, हेमी सेलुलोज, पैक्टीन एंड प्रोटीन। और सेकेंडरी सेल वाल भी सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पैक्टीन एंड प्रोटीन का बना है। अच्छा, दोनों एक ही चीज़ का बना हुआ, तो इसमें ग्रोथ का कैपेसिटी है और सेकेंडरी सेल वाल में ग्रोथ का कैपेसिटी नहीं है। यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन आएगा, तो देखिए इसमें घबराने की स्टूडेंट बात नहीं है।
हल्का सा दिमाग लगाना है, क्योंकि इसका अरेंजमेंट के कारण होता है। ये लूजली अरेंज रहता है, ये टाइटली अरेंज रहता है। आप देख सकते हैं प्राइमरी सेल वॉल अरेंजमेंट के कारण ये रिजिड होता है। इसका जो है मल्टी लेयर भी होता है, अरेंजमेंट मेनली अरेंजमेंट के कारण रिजिड होता है। सेकेंडरी सेल वॉल अरेंजमेंट के कारण रिजिड होता है। ये टाइटली अरेंज रहता है, ये लूजली अरेंज रहता है। प्राइमरी सेल वॉल लूजली अरेंज रहता है। कोई भी क्वेश्चन पूछे कि प्राइमरी सेल वॉल में ग्रोथ का कैपेसिटी क्यों होता है, इसमें ग्रोथ का कैपेसिटी नहीं होता सेकेंडरी सेल वॉल में, क्यों? क्योंकि इसका अरेंजमेंट के कारण, क्योंकि इसका सेमी कंपोनेंट का दोनों बना हुआ है, सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पैक्टिन एंड प्रोटीन, ये भी सेम का। तो इसमें जो अरेंजमेंट के कारण होता है, ये टाइटली अरेंज रहता है, ये लूजली अरेंज रहता है। ये थिन है, प्राइमरी सेल वॉल थिन है, इलास्टिक है, कैपेबल ऑफ ग्रोथ है। आपको बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल में ग्रोथ का कैपेसिटी कहाँ होता है। बहुत सारे लोग पूछेंगे भी, या क्वेश्चन भी आता है बहुत सारे एग्जाम में। तो आपको ग्रोथ का कैपेसिटी किस में होता है, तो आपको लगाना है प्राइमरी सेल वॉल में ग्रोथ का कैपेसिटी होता है। अरेंजमेंट, लूजली अरेंजमेंट के कारण अरेंजमेंट है मेनली इसका डिफरेंस। अब हम आगे बात करेंगे दोनों के डिफरेंस में। मेरिस्टेम सेल लेके स्टूडेंट्स, मेरिस्टेम सेल है ये। मेरिस्टेम सेल वो सेल होता है जिसमें डिवीजन की कैपेसिटी होती है। जब भी मेरिस्टेम सेल में डिफ्रेंशिएशन होगा तो ये परमानेंट सेल में कन्वर्ट होगा, बदलेगा। तो आइए आपको दिखाते हैं कि ये मेरिस्टेम सेल है, इसमें प्राइमरी सेल वॉल है, अंदर सेल मेम्ब्रेन है। ये जब परमानेंट सेल में कन्वर्ट हो रहा है, डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, तो इसमें आपको क्या हो रहा है कि प्राइमरी सेल वॉल जो है ना ग्रेजुअली डिमिनिश हो रहा है और सेकेंडरी वॉल दिखाई दे रहा है। देखिए प्राइमरी सेल वॉल यह है ना, ये ग्रेजुअली डिमिनिश हो रहा है। तो सेकेंडरी सेल वॉल जब भी बनेगा वो अंदर की तरफ बनेगा, अंदर की तरफ बनेगा। तो आप देख सकते हैं एनसीईआरटी की एक लाइन है प्राइमरी सेल वॉल ग्रेजुअली डिमिनिशेज एज सेल मैच्योर। तो आप देख रहे हैं कि जब भी मेरिस्टेम सेल परमानेंट सेल में कन्वर्ट हो रहा है तो ग्रेजुअली डिमिनिशेज हो रहा है प्राइमरी सेल वॉल। एनसीईआरटी की ये लाइन है ग्रेजुअली डिमिनिशेज एज सेल मैच्योर। तो ये मेरिस्टेम सेल है, ये जब कन्वर्ट हो रहा है परमानेंट सेल में तो प्राइमरी सेल वॉल डिमिनिश हो रहा है। और ये सेकेंडरी सेल वॉल में एब्सेंट इन मेरिस्टेम सेल। सेल वॉल के बारे में स्टूडेंट बात कर रहे हैं। कुछ सेल के अंदर स्पेशल टाइप ऑफ सेल वॉल प्रेजेंट रहता है, उसको हम लोग टर्सरी सेल वॉल कहते हैं। ये सब में नहीं पाया जाता है, ये सिर्फ जिम्नोस्पर्म के ट्रेकिट्स में पाए जाते हैं, जिम्नोस्पर्म के ट्रेकिट्स में पाए जाते हैं। ये सेकेंडरी वॉल के अंदर की तरफ पाया जाएगा। अब कुछ स्टूडेंट का ये क्वेश्चन होता है, आके मिलते हैं, बात करते हैं कि इसको S4 लेयर क्यों नहीं देते हैं। तो भाई सेकेंडरी सेल वॉल का S1 S2 S3 जो आपको पढ़ा है, S4 नाम नहीं दे सकते क्योंकि इसका कंपोनेंट है ना डिफरेंट है कंपोनेंट, डिफरेंट कंपोनेंट के कारण नाम चेंज हुआ है। सेकेंडरी सेल वॉल का कंपोनेंट डिफरेंट है, टर्सरी सेल वॉल कंपोनेंट डिफरेंट है। ये हेमी सेलुलोज या जाइलेन का बना हुआ है, तो कंपोनेंट डिफरेंट होने के कारण इसका नाम टर्सरी सेल वॉल है। ये थिन होता है, ये प्रेजेंट ओनली ट्रेकिट्स ऑफ जिम्नोस्पर्म। ये ट्रेकिट्स ऑफ जिम्नोस्पर्म में पाया जाता है, सभी जिम्नोस्पर्म में नहीं पाया जाता है, ट्रेकिट्स ऑफ जिम्नोस्पर्म में पाया जाता है। ये बना कंपोज्ड है हेमीसेलुलोज या जाइलेन। आपको मन में शंका हटा दे कि इसको S4 नाम क्यों नहीं दिए सेकेंडरी सेल वॉल का, इसलिए कि इसका कंपोनेंट डिफरेंट है, डिफरेंट कंपोनेंट है। वो अलग, सेकेंडरी सेल वॉल का कंपोनेंट अलग है, इसका कंपोनेंट अलग है। एक कंपोज्ड हुआ है हेमीसेलुलोज या जाइलेन। स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल मटेरियल। फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल मटेरियल, सेल वॉल कहाँ कहाँ बनते होंगे, सेल वॉल का जो मटेरियल है वो कहाँ कहाँ बनते होंगे, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये सेलुलोज है, हेमीसेलुलोज है, पैक्टिन है, प्रोटीन है। सेलुलोज जो है वो सेल मेम्ब्रेन पर बनता है, सेल मेम्ब्रेन पर एंजाइम पाया जाता है जो सेलुलोज का फॉर्मेशन करता है। देखिए एक डायग्राम से समझ लीजिए, ये यहाँ पर एंजाइम है, एंजाइम जो है सो फॉर्म करता है सेलुलोज का सेल मेम्ब्रेन पर। उसके बाद हेमीसेलुलोज या पैक्टिन जो है सो गोल्जी बॉडी को हम डिक्टियोसोम भी कहते हैं। यहाँ पर गोल्जी बॉडी जो है आपको हेमीसेलुलोज या पैक्टिन का फॉर्म करता है। आपको एक रफ डायग्राम से समझा रहा है। राइबोसोम प्रोटीन का जो फॉर्म करता है वो राइबोसोम करता है। और देख रहे हैं कि सेलुलोज फॉर्म्ड इन सेल मेम्ब्रेन फॉर्म करता है। हेमीसेलुलोज या पैक्टिन जो है सो गोल्जी बॉडी फॉर्म करता है। प्रोटीन का तो राइबोसोम आपको पता ही है स्टूडेंट्स। और आपको एक रफ डायग्राम से भी समझा दें, यहाँ पर एंजाइम पाया जाता है सेल मेम्ब्रेन पर, वो सेलुलोज बनाता है।
और आपको देखिए एक रफ डायग्राम से पूरा चीज़ हम समझा दिए हैं। अब स्टूडेंट सब बात करने जा रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल को बनाने के लिए हमको दो चीज़ चाहिए, एक स्केलेटन चाहिए, एक मैट्रिक्स चाहिए। देखिए सबसे पहले आपको एक सिंपल एग्जांपल से बता रहा है। कभी भी किसी मकान का छत बनते आप लोग देखे होइएगा, तो छत जब बनता है तो उसमें लोहा जो है सो आरा तिरछा ज्वाइंट करके रखा जाता है। देख लीजिए इस तरह जो है सो लोहा का अरेंजमेंट होता है और लोहा बांधा जाता है। लोहा बांधने के बाद जो बीच में गैप होता है उसमें बालू, सीमेंट, गिट्टी, कंक्रीट देते हैं ना। यही काम, जैसे ये जो लोहा का काम है ना, मान लिया स्केलेटन कर देगा, और ये बालू, सीमेंट, गिट्टी जितना भी कंक्रीट मसाला देते हैं ना, ये जो है सो आपको मैट्रिक्स करता है। ये लोहा वाला काम जो आरा तिरछा जो अरेंजमेंट है लोहा का, ये स्केलेटन काम करता है सेल वॉल के फॉर्मेशन में, और ये कंक्रीट वाला काम जो मैट्रिक्स करता है। स्केलेटन फॉर्म्ड बाय सेल्यूलोज, स्केलेटन सेल्यूलोज का बनता है, और मैट्रिक्स में मेनली होता है हेमी सेल्यूलोज, पैक्टिन और प्रोटीन्स। आप देखिए यहाँ फिगर से देखिए कि सेल्यूलोज जो है सो सेल्यूलोज को आरे तिरछा अरेंजमेंट के आपस में जो सेल्यूलोज ज्वाइंट हो रहा है उसको मैक्रोफाइब्रिल्स कहते हैं। ये मैक्रोफाइब्रिल्स मिलकर स्केलेटन बनता है, और ये सेल्यूलोज आरे तिरछे अरेंजमेंट है। ये बीच में जो गैप है ना, ये जो इसमें मैट्रिक्स डिपोजिशन होता है। देखिए जिस तरह हम बताए ना आपको, यहाँ पर जो आरे तिरछे जो रॉड का अरेंजमेंट किए हैं छत बनाने के लिए, तो इसमें जो गैप है उसमें आप कंक्रीट डाल रहे हैं ना, बालू, सीमेंट, गिट्टी का जो मिक्सचर होता है वो डालते हैं ना, उसी तरह इसका जो है सेल्यूलोज आरे तिरछे अरेंजमेंट है। इसमें जो गैप है उसमें मैट्रिक्स का काम मैंने हेमी सेल्यूलोज, पैक्टिन या प्रोटीन का डिपोजिशन करना। ये जो है सो सेल्यूलोज तो आपको सेल मेम्ब्रेन पर फॉर्म हो जाएगा। अभी आपको अभी बताया हेमी सेल्यूलोज या पैक्टिन जो है सो आपको गोल्जी बॉडी बना देगा, प्रोटीन जो है सो राइबोसोम बना देगा, और जो है सो पूरा सेल वॉल का फॉर्म कर। ये सब प्रोसेस जो है ना सेल के अंदर ही होगा। और आपको सेल वॉल बनाने के लिए दो चीज़ चाहिए, स्केलेटन और मैट्रिक्स। प्लाज्मोडेस्माटा की बात करते हैं स्टूडेंट। दो सेल के बीच जो ट्यूब लाइक कनेक्शन है, ये ट्यूब लाइक कनेक्शन है, ये जो है प्लाज्मोडेस्माटा है। आपको हम एक एक पॉइंट क्लियर करते हैं स्टूडेंट्स बच्चों। प्लाज्मोडेस्माटा नेम प्रपोज बाय स्ट्रॉसबर्गर। स्ट्रॉसबर्गर पूछा जाता है क्वेश्चन, अगर आपको ध्यान रखना है स्ट्रॉसबर्गर लगा देना है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बिटवीन टू एडजेसेंट प्लांट सेल। ये इसका हम आपको समझा रहे हैं, इस सेकंड पॉइंट को आपको अच्छे से समझा रहे हैं। दो प्लांट के बीच में यहाँ जो साइटोप्लाज्म है, दो प्लांट के बीच में जो ट्यूब है, ट्यूब का काम करता है इस प्लांट का साइटोप्लाज्म इधर और इस साइड का, दोनों अदल बदल होता है, इधर उधर साइटोप्लाज्म में हेल्प करता है। आपको पता है सेंटर में जो ट्यूब है और साइड में जो पोर है ये प्लाज्मोडेस्माटा है, और ये ट्यूब पर जो ER लगी हुई है ये डेस्मोड ट्यूबिल्स है। ये ट्यूब है ना, ER लगी हुई है। डेस्मोड ट्यूबिल्स मेनली स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बना हुआ है। ध्यान रखना सेंटर में जो ट्यूब है उसके साइड में जो पोर है ये प्लाज्मोडेस्माटा है। यहाँ पर जो है ना ट्यूब जो है ना स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बना हुआ है। ये जो ट्यूब है ना इसको ER जिस ट्यूब पर लगी है ना ER वो है डेस्मोड ट्यूबिल्स। स्टूडेंट्स ध्यान रखना है, पूरा बारीकी से ध्यान रखना है। सेकंड पॉइंट आपका क्लियर हो गया। साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन मतलब जो है ट्यूब के मदद से साइटोप्लाज्म, इस सेल का साइटोप्लाज्म इस साइड का साइटोप्लाज्म मतलब इधर उधर होता है, अदल बदल कर सकता है सेल। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मल्टी सेलुलर प्लांट्स। ये प्लाज्मोडेस्माटा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मल्टी सेलुलर प्लांट। अच्छा, दो प्लांट होना ही चाहिए ना प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन के लिए, पाइप के लिए दो प्लांट होना चाहिए। यूनिसेलुलर में तो होगा नहीं, यूनिसेलुलर में तो सिंगल होगा। दो सेल है तो मल्टी सेलुलर है, दो सेल है तो मल्टी सेलुलर है, तो मल्टी सेलुलर तो होना ही चाहिए, दो सेल तो होना ही चाहिए। तो इसलिए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा का जो प्लाज्मोडेस्माटा जो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मल्टी सेलुलर प्लांट, ये मल्टी सेलुलर प्लांट में मिलेंगे। आपको हम चौथा पॉइंट समझाए हैं यहाँ, ER ट्यूब्यूल्स डेस्मोड ट्यूब हेल्प टू मेंटेन कंटिन्यूटी ऑफ साइटोप्लाज्म। ये जो डेस्मोड ट्यूब्यूल्स ER ट्यूब्यूल डेस्मोड ट्यूब्यूल जो है वो साइटोप्लाज्म की कंटिन्यूटी को मेंटेन करता है। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको ध्यान रखना एक एक पॉइंट, ये 4 पॉइंट है स्टूडेंट्स, इसको एक एक करके ध्यान रखिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ER यहाँ पर जो लगा हुआ है वो जो है सो डेस्मोड ट्यूब्यूल्स करते हैं, साइड में पोर है, सेंटर में जो ट्यूब है उसको हम प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। मेनली प्लाज्मोडेस्माटा इस दो सेल के बीच में जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है उसको हम प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। इस ट्यूब का मेनली काम है साइटोप्लाज्म, इस सेट का साइटोप्लाज्म इधर, इस सेट का साइटोप्लाज्म इधर में कंटिन्यूटी को मेंटेन करता है, साइटोप्लाज्म के कंटिन्यूटी को मेंटेन करता है प्लाज्मोडेस्माटा। और ये आपको ये चारों पॉइंट ध्यान रखना है, बस इतना ही। आइए स्टूडेंट्स हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल के बारे में आपको
पिछले क्लास में पढ़ाया था फंक्शन के बारे में, थोड़ा बहुत बातचीत कर लेते हैं। आपको एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ध्यान रखना पड़ेगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो फर्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट, सेल वॉल गिव्स शेप टू द सेल। सेल वॉल गिव्स शेप टू द सेल। सेल वॉल का हार्ड नेचर होने के कारण ये शेप प्रोवाइड करता है। सेल वॉल का नेचर हार्ड है ना, तो उस कारण इस शेप प्रोवाइड करता है। और सेकंड जो है सो हार्ड नेचर के कारण स्टूडेंट्स। और दूसरा पॉइंट है जो इट प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन। मैकेनिकल डैमेज, कई बार क्या होता है किसी चीज़ से कट फट लग जाना, और आपको जो है कई बार तेज हवा हो के कारण टहनी आपस में टकरा जाता है, वो भी मैकेनिकल डैमेज के कारण है। लेकिन प्लांट में आसानी से मैकेनिकल डैमेज नहीं होता है, क्योंकि इसका सेल वॉल का नेचर हार्ड है। और सेल वॉल का नेचर हार्ड होने के कारण इन्फेक्शन भी नहीं होता है, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन भी नहीं होता। हार्ड नेचर के कारण इन्फेक्शन भी इतने आसानी से नहीं होता है। तो ये इट प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन। ये मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन दोनों चीज़ से बचाता है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है, इट आल्सो हेल्प इन द सेल टू सेल इंटरेक्शन। अभी हम आपको प्लाज्मोडेस्माटा पढ़ा है पिछले क्लास में। ये मेनली प्लाज्मोडेस्माटा का है। दो प्लांट सेल के बीच में जो ट्यूब लाइक कनेक्शन है उसको हम प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। ये सेल टू सेल इंटरेक्शन ये मेनली पॉइंट प्लाज्मोडेस्माटा से है, सेल टू सेल इंटरेक्शन करता है। थर्ड पॉइंट क्लियर हो गया। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है, इट प्रोवाइड बैरियर टू अनडिजायरेबल माइक्रोमोलिक्यूल्स। इस पॉइंट को समझना है कि जो माइक्रोमोलिक्यूल्स है जो इसके जरूरी का नहीं है वो अपने अंदर नहीं लेता है। और कुछ बच्चे पूछते हैं कि अच्छा मैक्रोमोलिक्यूल में साइज में बड़ा होगा, अगर इसके ज़रूरत का है तो कैसे लेगा। तो जब मैक्रोमोलिक्यूल इसका पोर छोटा होता है, सेल वॉल का पोर छोटा होता है, बैरियर का जो काम करता है, तो अगर इसको डिजायर का जरूरत, इसके ज़रूरत क्या चीज़ है, डिजायरेबल चीज़ है, और इसको लेना है बड़ा साइज में है, तो ये तो जाएगा नहीं। तो ये भी हो सकता है बैरियर, नहीं ये नहीं होगा। जब डिजायरेबल चीज़ है और बड़ा साइज में, तो ये एंजाइम के थ्रू उसको ब्रेक डाउन करता है, ब्रेक करके अंदर लेगा। और अनडिजायरेबल तो इसका कोई काम ही नहीं है, तो उस पर कोई बार के उसको अंदर लेना ही नहीं है। डिजायरेबल सब्सटेंस अगर इसके पोर से बड़ा हो तो ये एंजाइम रिलीज करता है, एंजाइम से ब्रेक डाउन करता है, पोर की साइज को ये मैक्रोमोलिक्यूल जो भी डिजायरेबल पदार्थ है, सब्सटेंस है, उसको साइज को छोटा करता है, उसके बाद ये अंदर लेता है। इट प्रोवाइड बैरियर टू अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स। ये अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल के लिए बैरियर का भी काम करता है।